सारा मसला ऐसे बिगड़ा था, मैंने जो फ्री वाला ऑपरेशन करवाया था ना 2.5 साल पहले, ये काम उसकी वजह से ख़राब हुआ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी के काम होते हैं। देखे ना, वो भी लोग हैं जिन्होंने कभी टीका नहीं लगवाया, वो भी लोग हैं जिन्होंने कभी गोली नहीं खाई, वो भी लोग हैं जिनको कभी नज़ला नहीं हुआ। तो सारे अल्लाह की मर्ज़ी के काम होते हैं कि इंसान बस अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्त रखे, बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए। बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती और दर्द कोई भी अच्छा नहीं होता। अब देख रहे हैं ना, चंद दिनों में मेरी शक्ल सूरत कैसी हो गई है बीमार रह रह के। दरअसल मैदे का मसला भी मुझे 15 साल पुराना है। बाकी जो रसोलियों का ऑपरेशन का मामला दोबारा से हुआ है वो अभी 7-8 दिन में हुआ है। लेकिन बस अल्लाह पाक बीमारियों से बचाए सबको, मैं तो यही दुआ मांगती हूँ। क्योंकि मैंने दर्द और बीमारी में रहकर एक चीज़ सीखी है कि काफ़ी इंसानों के चेहरे इंसान के सामने ना क्लियर हो जाते हैं कि जब इंसान एक दुख में और तकलीफ में जूझ रहा होता है ना, तो लोग उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। मैंने ये चीज़ भी नोट की है। तो बस गुस्से में इसलिए ना कहते ना, गुस्से में की हुआ फैसला, गुस्से में की हुई गलती इंसान को पछताने पे मजबूर कर देती है। तो मैं गुस्से में वाकई गलत भी बोल जाती हूँ, गलत कर भी जाती हूँ, फिर बाद में उस चीज़ का मुझे दुख भी होता है। तो कोशिश करें कि किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दें। क्योंकि देखिए, जब दो बंदे लड़ रहे होते हैं ना, या दो बंदों में अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो दूसरे लोग ना सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा यूँ उठाते हैं कि हाँ जी, ये दो जलील लड़ रहे हैं तो हम इनमें आग ज़्यादा लगे, एक दूसरे का जी सर पाड़ दें, एक दूसरे के साथ ये कर दें वो कर दें। तो ये लोगों की गंदी आदत होती है। तो बाद में मामले अदालतों थानों तक तो फिर खुद ही पहुँच जाते हैं। तो फिर इन चीज़ों को लोग ज़्यादा उछालते हैं। तो खैर मुझे नहीं पता था, मैंने गुस्से में वीडियो डाली थी, इसलिए मैंने सारी डिलीट कर दी। मैं हूँ ही पागल, मेरे में अकल की कमी है थोड़ी सी। तो बस गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से ने मुझे बर्बाद कर रखा है, कुछ मुझे बीमारियों ने बर्बाद कर दिया। तो इस वजह से दिमाग टिकाने पे रहता नहीं है। जो दिमाग में आया, दिल में आया, बोल दिया, कर दिया। बस ये नहीं सोचती मैं कि उसका अंजाम क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचती मैं। तो बस आपको पता है इसमें मेरा कसूर भी नहीं है। जो इंसान के साथ हालात गुजर रहे होते हैं ना, या वो जैसी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसकी भी गलती नहीं होती, बन जाता है ऐसा। मुझे बीमारियों ने, परेशानियों में, और जितना मेरे ऊपर डिप्रेशन आ चुका है ना, उसकी वजह से बंदा बड़े बड़े पागल हो जाते हैं। मैं क्या चीज़, बंदे को कुछ समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या करे। बाकी अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों पे रहम करे, करम करे। तो ये दुआ मांगी थी। तो बस सुबह बड़ी हिम्मत करके मैंने सारा फर्श धोया। वो अंधेरी ने बुरा हाल कर रखा था फर्श का भी, फिर मैंने सारा फर्श धोया। फिर सोचा मैंने कहीं वीडियो डाल दूँ। वीडियो की वजह से काफ़ी मामला ख़राब हुआ था, खैर अब सुलझ गया। तो बाकी मैंने एक चीज़ देखी है, लोग लगाई बुझाई बड़ी करते हैं। अगर लोगों को आपकी इतनी सी कमज़ोरी और इतनी सी बात पता चल जाएगा तो वो उस बात को इतना बड़ा बना देते हैं। फिर लोगों के करैक्टर पे उंगली उठाना, लोगों के किरदार पे उंगली उठाना, हाँ जी पीछे इसका बैकग्राउंड देखो। तो मसले मेरी ज़िंदगी में भी बहुत हैं, बहुत रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं दिया, ना दूँ, क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं। वो अलग बात है कि मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है, ये जितना कुछ लोग करके पतली गली से निकल गए, तो हर किसी का हिसाब होगा, इसी दुनिया में होगा। तो शादियाँ करने का या तलाक़ें लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा गंदा हो गया या बदनाम हो गया। नहीं, देखिए कसूरवार सिर्फ औरत नहीं होती, कसूरवार मर्द भी होते हैं, कसूरवार माशरा भी होता है, कसूरवार लोग भी होते हैं। तो आप जब तक किसी बंदे की ज़िंदगी में झांकोगे नहीं, किसी को समझोगे नहीं, आपको क्या
वैसे भी सारी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर रख रखी है, वो इसलिए कि आपको पता मैं शुरू से आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में और है ही कौन, माँ बाप वैसे मर चुके हैं, बहन भाई वैसे बात नहीं करते, तो बहन भाई वैसे किसी के कहाँ सके हैं। तो मैंने एक अरसा ज़िंदगी का अकेले काटा है, अल्लाह का शुक्र है बड़ी हिम्मत से काटा है। बस बीमारियों की वजह से बंदे की हिम्मत, बंदे की जो होती है ताकत जवाब दे जाती है। बाकी मैंने औरत बन के नहीं, मर्द बन के ज़िंदगी गुजारी है अकेले। अगर वो कहते ना पहाड़ भी होता है ना तो एक ना एक दिन गिर जाता है, इंसान तो फिर इंसान है। तो कहने का मतलब है, लकड़ी को जब कीड़ा लगता है ना तो वो खाते 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 खा जाता है। लकड़ी को दीमक लग जाता है, वो लकड़ी ऊपर से तो प्यारी लग रही होती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। इसी तरह इमारत खड़ी हुई प्यारी लगती है लेकिन अंदर से उसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। इंसान भी ऐसे ही होता है, इंसान का वजूद भी ऐसे ही होता है। इंसान को अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई खून बंदे को लग जाता है तो वो खाते खाते इंसान को खा जाता है। पहले तो अल्लाह मियाँ बस माफ़ करे। कभी इंसान की सज़ा होती है, कभी इंसान की आजमाइश होती है, कभी इंसान की पकड़ भी होती है। तो कोशिश किया करें जनाब, अल्लाह को नाराज़ करें ना, बंदों को नाराज़ करें ना, किसी के साथ गलत करें। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। तो फिर भी मेरी बातों से आप लोगों का किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं उसके लिए भी सॉरी करती हूँ। आपको पता मैं ये लाजमी बोलती हूँ क्योंकि बाज़ इंसान ऐसी बात कर जाता है कि दूसरे की दिल आज़ारी हो जाती है, दूसरे का दिल दुख पड़ता है। तो फिर भी आप लोगों से सॉरी करती हूँ। तो मैं खुद जिस कंडीशन में हूँ, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, कब आ जानी है हमें नहीं पता, कब हमें मौत आ जाएगी नहीं पता, बाहर आती है, अस्पताल में आती है, कहाँ आती है नहीं पता। तो मैं तो हर जगह गिरती पड़ती हो रही हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला ने कितनी ज़िंदगी रख रखी है, कितनी नहीं मुझे खुद नहीं पता। इंसान की ज़िंदगी वैसे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। हम कहते हैं ना हमारी पहाड़ जैसी ज़िंदगी, तो ये झूठ है। ज़िंदगियाँ हमारी इतनी सी हैं। तो अच्छी बात है कि हम जब तक ज़िंदा हैं कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छा करें तो लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। हम कुछ ऐसा करके ना मरें कि लोग हम पे थूकें, क्या फलाना था लानत है उसकी ज़िंदगी पे क्या करके ये। अच्छे काम करें। अच्छे काम का मतलब ये है कि आप अच्छे लफ्ज़ों में आपको लोग याद करें। तो मैं जैसी भी हूँ, मैं बात सीधी और साफ और खरी करती हूँ। तो हाँ, कुछ लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को मैं बहुत बुरी लगती हूँ। तो कहते हैं ना कभी कभी ज़्यादा अच्छे होने का भी हिसाब देना पड़ता है इसी दुनिया में। वैसे मुझे ये सीख अपने माँ बाप से ही मिली है। दूसरा बस इस दुनिया में अकेले ज़िंदगी काट काट बीमारियों में रह रहे, तरह तरह के जो मुझे लोग टकरे हैं, जो मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ है, वो बंदा थोड़ा बेचारा दिमागी मरीज़ हो जाता है, खड़ दिमाग हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, समझ नहीं आती उसे, कोई भी भड़का देता है, कोई भी उंगल लगा देता है, कोई भी उसे मसलन के ना अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता है। तो ऐसा हो जाता है। ऐसी गलती उस इंसान की नहीं होती, बस फ़ायदा उठाने को फिर कोई भी उठा जाता है। तो कोशिश करें जब दो इंसान लड़ रहे हो ना तो कोशिश करें उनकी सुलह करा दिया करें ताकि मामला ज़्यादा बढ़े ना। तो ये सवाब का काम है कि अगर दो मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो उनकी सुलह करा दो, दो दोस्त लड़ रहे हैं तो उनकी सुलह करा दो। बलती आग में तेल मत डाला। अब एक आग बल रही है ना तो उसमें और तेल मत डाला करो कि आग और बहके। ये गलत बात है, ये शैतान का काम होता है, इंसान का काम नहीं होता। दो बंदे लड़ रहे हैं ना तो शैतान उससे मज़े उठाता है, तो वो शैतान हमारे अंदर ही मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है ना कि मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो उनकी सुलह करा दो, उनकी ऊपर और आग ना बरसाओ। तो दो दोस्त लड़ रहे हैं तो उनकी सुलह करा दो, लेकिन उनको गलत रास्ता ना दिखाओ। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, हाँ तो उस पर ये कर दे, तो उस पर वो कर दे, उस पर फलां कर दे, उस पर ढिमका कर दे, भड़का भड़का के ना काम ख़राब कर देते हैं। वो बदनाम ज़माना बन जाते हैं दोनों लोग, वो तमाशा देखने बैठते हैं। ये चीज़ मैंने कल सीखी है।
रहती है। तो बस उस बंदे का क्या ही दिमाग सही रहेगा फिर। परेशानी ज़िंदगी में बहुत है। बस अल्लाह पाक हम सब